दोस्तों, यह किसी बूटी से कम नहीं है। जो इस फल को खा लेता है उसका कायाकल्प हो जाता है। दोस्तों, शहतूत खाने में बेहद लाजवाब एक मीठा और नर्म फल होता है। इसमें अनेक ऐसे लाभदायक गुण होते हैं जो कई बीमारियों में वरदान साबित हो सकते हैं। इस फल का सेवन करने से शरीर को ढेरों फायदे भी पहुंचते हैं। शहतूत का प्रयोग कई प्रकार के आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में किया जाता है और इस फल के अंदर पोटेशियम, विटामिन ए और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपने अब तक इसे नहीं खाया हो तो इस वीडियो में हम शहतूत के फायदे और इसे खाने से क्या लाभ मिल सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। इसे खाए और खून बढ़ाए शहतूत का सेवन करने से शरीर में खून की कमी का रोग दूर हो जाता है। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है वह लोग इस फल को खाना शुरू कर दें। इस फल का सेवन करने से इस रोग में बहुत राहत मिलेगी और शरीर में खून की कमी पूरी हो जाएगी। ब्लड शुगर को नियंत्रित करें। शहतूत में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव पाया जाता है जो शरीर में इंसुलिन की सक्रियता बढ़ाता है और खून में शुगर की मात्रा को कम करने में सहायक है। डायबिटीज के रोगियों के लिए यह एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। हड्डियों की मजबूती बनी रहती है। शहतूत में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से इस फल को खाने से हड्डियों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है और हड्डियां कमजोर नहीं पड़ती हैं। पाचन मजबूत करें। शहतूत में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कि पेट की सेहत के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। यह भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही फाइबर को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है और लिवर को स्वस्थ रखता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण यह सूजन दर्द में भी आराम देता है। वजन घटाने में मददगार। अधिक वजन से परेशान लोग शहतूत का सेवन करें। इसे खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है, इसलिए वजन कम करने हेतु इस फल को डाइट में जोड़ लें और इसका सेवन करें। आंखों की रोशनी। शहतूत को आंखों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ आंखों पर आने वाले तनाव को दूर करता है और आंखों से संबंधित दोषों को दूर करने में मददगार साबित होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। शहतूत खाने से जुकाम और खांसी का खतरा कम हो जाता है। इस फल को खाने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। इसलिए जो लोग बीमार होते हैं वह शहतूत का सेवन जरूर करें। साथ ही शहतूत के सेवन से चेहरे पर चमक आती है। त्वचा को जवां रखने के साथ ही पिंपल्स और झुर्रियों को चेहरे से साफ कर देता है। कब और कैसे खाएं? सुबह या शाम को। नाश्ते के साथ आप इसके जूस का सेवन कर सकते हैं। शाम को इसकी फ्रूट चाट या स्मूदी बनाकर सेवन कर सकते हैं। शहतूत फल की मात्रा की बात करें तो इसे करीब 50 से 100 ग्राम तक प्रतिदिन लिया जा सकता है। शहतूत के कुछ नुकसान। शहतूत में पोटेशियम पाया जाता है। इसकी अधिक मात्रा किडनी से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकती हैं। शहतूत ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन अगर इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या में इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कुछ लोगों को शहतूत के सेवन से पेट दर्द और एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को इसके सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। शहतूत खाने के नुकसान बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये थे शहतूत के कुछ बेमिसाल फायदे। इस गर्मी अपनी डाइट में इस जादुई फल को जरूर शामिल करें और सेहतमंद रहें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की जिंदगी बच जाए। ग्रंथों और पुरानी पुस्तकों में भी विस्तार से किया गया है और यह पेड़ आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में एक खास स्थान बनाए हुए है। यह पेड़ भारत के लगभग हर क्षेत्र में सामान्य रूप से उगता है और आपको यह पेड़ अपने गांव के खेतों के किनारों, सड़कों के पास, जंगलों में और यहां तक कि बंजर जमीन पर भी बहुत आसानी से दिखाई दे सकता है।
इस पेड़ की पत्तियां, फलियां, छाल और इससे निकलने वाली गोंद, ये सभी चीजें हमारे शरीर की सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी मानी जाती हैं। अगर इनका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो इससे शरीर को कई तरह की समस्याओं से राहत मिल सकती है और शरीर पहले से अधिक मजबूत और फिट बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस पेड़ के बारे में मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूं वह कोई और नहीं बल्कि बबूल का पेड़ है। बबूल को वैज्ञानिक भाषा में अकैसिया निलोतिका कहा जाता है। यह एक ऐसा पेड़ है जो कई तरह के अनमोल औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। इस पेड़ का उपयोग बहुत प्राचीन समय से आयुर्वेदिक इलाज में किया जाता रहा है और इसके साथ ही यह पेड़ गांवों और छोटे शहरों में लोगों के घरेलू नुस्खों में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता आया है। बबूल का यह पेड़ ज्यादातर उन जगहों पर ज्यादा उगता है जहां गर्मी और सूखा वातावरण अधिक होता है और भारत के लगभग हर राज्य में यह पेड़ आसानी से देखा जा सकता है। बहुत से लोग इसे अपने खेतों, बगीचों या घर के आसपास भी लगाते हैं क्योंकि यह पेड़ घनी छाया देता है और इसके अलावा इसकी जड़, पत्तियां, फलियां और इससे निकलने वाली गोंद शरीर की कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बबूल के पत्तों के बारे में और वह भी पूरी डिटेल के साथ। बबूल के पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये एक ही डंठल पर कई गुच्छों में लगे रहते हैं। जब ये पत्ते ताजे और हरे होते हैं तब इनका रंग गहरा हरा दिखाई देता है, लेकिन जब ये सूख जाते हैं तो इनका रंग हल्का पीला या हल्का भूरा हो जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इन पत्तों का उपयोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि आपके मुंह में बार बार छाले बन जाते हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है, दांतों में लगातार दर्द बना रहता है या मुंह से बदबू आती रहती है, तो आप बबूल के ताजे और हरे पत्तों को अच्छी तरह धोकर चबाइए। इससे आपको इन सभी परेशानियों में धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। बबूल के पत्तों को चबाने से मुंह की बदबू धीरे धीरे खत्म होने लगती है और मसूड़े पहले से ज्यादा मजबूत बनने लगते हैं। कई लोग बबूल के सूखे पत्तों को पीसकर उसका बारीक चूर्ण बना लेते हैं और उसे मंजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मसूड़ों से खून आने की समस्या हो, दांतों में जलन महसूस होती हो या पायरिया की परेशानी हो, तो ऐसे में बबूल के पत्तों से बना यह चूर्ण बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आप चाहें तो इस पाउडर को अपने सामान्य टूथपेस्ट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें या फिर इसे सीधे मंजन की तरह दांतों पर लगाएं। अगर आप इसका उपयोग नियमित रूप से कुछ दिनों तक करते हैं तो इसका असर आपको बहुत जल्दी साफ नजर आने लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब हम बात करते हैं बबूल के पेड़ की टहनियों और इसके नुकीले कांटों के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, बबूल के पेड़ की टहनियां बहुत मजबूत होती हैं और इनमें बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। इसके कांटे सफेद रंग के या हल्के भूरे रंग के होते हैं और ये काफी बड़े और बेहद तेज नुकीले होते हैं। यदि आप कभी बबूल के पेड़ के पास जाएं तो आपको खास सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इसके नुकीले कांटे आपकी त्वचा में चुभकर गहरा घाव कर सकते हैं। हालांकि बबूल की टहनियां कांटेदार होती हैं, फिर भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती हैं। बहुत पुराने समय से ही लोग बबूल की टहनियों को सुबह के समय दातून के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज भी कई गांवों में लोग मॉर्निंग में दातून करने के लिए बबूल की टहनी का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे मुंह की सफाई बहुत अच्छी तरह होती है और दांत पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मसूड़ों से खून आता हो, दांतों में कीड़े लग गए हों, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती हो या दांतों में तेज दर्द होता हो, तो बबूल की टहनी से किया गया दातून बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर ताजी टहनी उपलब्ध न हो तो इसे सुखाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप रात के समय बबूल की टहनी को पानी में भिगो दीजिए और सुबह जब वह थोड़ी नरम हो जाए तब उसे दातून कीजिए। यह आपके दांतों को साफ, स्वस्थ और मजबूत बनाएगा और मुंह की सभी समस्याओं से आपको धीरे धीरे राहत मिल जाएगी। अब हम बबूल के पेड़ पर उगने वाली फलियों के औषधीय गुणों और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से समझते हैं।
प्रिय साथियों, बबूल का पेड़ एक ऐसा प्राकृतिक वरदान है जो केवल अपनी छाया ही नहीं देता, बल्कि इसकी फलियां भी शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी मानी जाती हैं। जब बबूल की फलियां कच्ची होती हैं, तब इनका रंग गहरा हरा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पकती जाती है, वैसे वैसे इनका रंग बदलकर भूरा या कभी-कभी काला हो जाता है और ये पूरी तरह सूख जाती है। इन सूखी हुई फलियों को अच्छी तरह सुखाकर और साफ करके पीस लिया जाता है, जिससे एक प्राकृतिक पाउडर तैयार हो जाता है। यह पाउडर पुराने समय से हड्डियों के दर्द, जोड़ों की जकड़न, गठिया रोग और शरीर में लगातार रहने वाले कमर दर्द जैसी समस्याओं में उपयोग किया जाता रहा है। अगर आपको घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है, सुबह उठने पर जोड़ अकड़े हुए लगते हैं, चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है, या आप लंबे समय से गठिया जैसी बीमारी से परेशान हैं, तो बबूल की इन सूखी फलियों से तैयार किया गया यह पाउडर आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी साबित हो सकता है। आप इस पाउडर को बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। फलियों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें, फिर इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा भून लें और उसके बाद इन्हें पीस लें। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप इसे किसी भरोसेमंद आयुर्वेदिक दुकान से भी खरीद सकते हैं, जहां यह आसानी से मिल जाता है। इस पाउडर को सेवन करने का तरीका भी बहुत आसान और सीधा है। प्रतिदिन दिन में 1 बार या 2 बार आप आधा गिलास गुनगुना या हल्का गर्म पानी लें और उसमें 1 चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम बबूल की फलियों से बना यह पाउडर अच्छी तरह मिलाकर पी लें। अगर आप इस उपाय को लगातार कुछ सप्ताह तक करते हैं, तो आपको घुटनों के दर्द से राहत मिलेगी, जोड़ अधिक लचीले बनेंगे और आपकी हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएंगी। अब हम बबूल के पेड़ से मिलने वाले सबसे खास, उपयोगी और बेहद कीमती पदार्थ यानी बबूल के गोंद के बारे में विस्तार से समझेंगे। जब आप बबूल की छाल को ध्यान से देखते हैं, तो उसमें से एक गाढ़ा, चिपचिपा और हल्के पीले, सफेद या भूरे रंग का रस बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम बबूल का प्राकृतिक गोंद कहते हैं। यह गोंद कुछ समय बाद सूखकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जो देखने में कांच जैसे पारदर्शी लगते हैं। बबूल का यह गोंद शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाने वाला, कमजोरी को कम करने वाला और थकान को दूर करने वाला एक बेहतरीन प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है। यदि आप बार बार थकान महसूस करते हैं, शरीर में एनर्जी की कमी रहती है, लगातार कमजोरी बनी रहती है, हड्डियों में दर्द या भारीपन रहता है, या फिर आपको लगता है कि आपका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, तो बबूल का यह गोंद आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय साबित हो सकता है। इस उपयोगी गोंद को आप कई अलग अलग तरीकों से अपने रोज के आहार में शामिल कर सकते हैं। आप इस गोंद को रात में पानी में भिगोकर सुबह दूध में उबालकर पी सकते हैं, या फिर इसे हल्के घी में सेककर पाउडर की तरह खा सकते हैं। बहुत से लोग इस गोंद को आयुर्वेदिक ताकत बढ़ाने वाले मिश्रण जैसे च्यवनप्राश में मिलाकर भी खाते हैं, जिससे शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती है और पूरा नर्वस सिस्टम मजबूत बनता है। यह गोंद प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, मिनरल्स और शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जिनकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं, या जो बढ़ती उम्र के कारण मांसपेशियों और जोड़ों की समस्याओं से परेशान रहते हैं। अगर आप बबूल के इस गोंद का नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो कुछ ही समय में आपके शरीर में ताकत बढ़ने लगेगी, कमजोरी दूर होगी और थकान कम महसूस होगी। आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी और आपका शरीर पहले से ज्यादा एक्टिव और ऊर्जावान महसूस करेगा। बबूल का पेड़ वास्तव में एक ऐसा बहुउपयोगी और अद्भुत प्राकृतिक उपचार का साधन है, जो हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। चाहे मुंह की बदबू हो, दांतों का दर्द हो, मसूड़ों से खून आना हो, या फिर घुटनों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी, लगातार थकान या पूरे शरीर में एनर्जी की कमी हो, बबूल का पेड़ हर समस्या में किसी न किसी रूप में लाभ देता है। ये एक ऐसी प्राकृतिक औषधि है जिसमें किसी तरह का केमिकल नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और यह पूरी तरह प्राकृतिक गुणों से भरपूर होती है। इसलिए अगर आपके घर के पास, खेतों के किनारे, किसी जंगल में या खुले स्थान पर बबूल का पेड़ दिखाई दे, तो आप इसे पहचानिए और इसके गुणों का फायदा उठाना शुरू कीजिए। यह पेड़ सच में प्रकृति का एक अनमोल और अद्वितीय उपहार है, जिसे अपनाकर हम कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। बबूल का हर एक हिस्सा
पत्ते, टहनी, फली, गोंद और इसकी छाल स्वास्थ्य के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होती